डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर जो चैप्टर है उसकी जो एनसीईआरटी नीट जेईई बूस्टर सीरीज है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो इसमें अपन सीरीज वाइज न्यूमेरिकल्स लाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो जैसे ये जो फर्स्ट ला रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग जो कर रहा हूँ वो फोटोन के ऊपर है, फोटोन पिक्चर के ऊपर। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जो सीरीज का ये जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का, इसमें आपको अच्छे से फोटोन का कॉन्सेप्ट समझना है कि फोटोन क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद अपन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले फोटोन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फोटोन क्या होता है एक्चुअली। देखिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस है उसमें ये बताया गया है कि जो रेडिएशन होता है उसका ड्यूल नेचर होता है, यानी जो मैटर है वो जब ट्रेवल करता है तो उससे एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो एनर्जी होती है उसका जो एनर्जी का जो क्वांटम होता है, क्वांटम ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्वांटम का क्या मतलब होता है? क्वांटम का मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, या डिस्क्रीट पैकेट कह दो आप, डिस्क्रीट पार्ट। तो क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होता है बच्चों, एनर्जी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है फोटोन। यानी जब भी कोई रेडिएशन ट्रेवल करता है तो वो जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी जो होते हैं फोटॉन्स, उनसे मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये रेडिएशन, यहाँ से रेडिएशन अगर एमिट हो रहा है तो ये जो रेडिएशन है ये छोटे छोटे पैकेट से मिलकर के बना हुआ होगा। ये जो पैकेट है बच्चों, ये पैकेट जो है क्वांटम ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और इन पैकेट्स को अपन बोलते हैं फोटोन। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये जो फोटोन होता है, ये सोर्स जो रेडिएशन यहाँ से एमिट हो रहा है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो मैक्स प्लांक कहता है, अकॉर्डिंग टू प्लांक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू के। ठीक है बच्चों, तो ई प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, तो अपन जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एच। इस एच को ही कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, और आपको ये याद रखना है कि एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। ठीक है, न्यू जो है यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसको आप न्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ई इक्वल टू एच, और न्यू की जगह अपन सी अपॉन लैम्बडा लिख सकते हैं। लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ है, वेवलेंथ की फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बच्चों आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बता देता हूं एक बार वापस आपको, ये जो h है इसको कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। ये जो प्लांक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.625 इंटू 10⁻⁻³ जूल इंटू सेकेंड। तो अब आपको ये फोटोन की जो एनर्जी उसका फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाए, वेवलेंथ दी जाए लैम्बडा की टर्म में, तो अपन फॉर्मूला ये यूज करेंगे, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। बाकी थ्योरी के अंदर डिटेल्ड फोटोन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और बच्चों ये भी डाटा आपको याद होना चाहिए कि लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे E इक्वल टू एच न्यू, और इसमें जो भी डाटा आप पुटअप करेंगे तो इससे जो फोटोन की जो एनर्जी आएगी बच्चों वो जूल के अंदर आएगी, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर रखते हो और एच की वैल्यू जूल इंटू सेकंड में रखते हो तो ये आपकी जो फोटोन की एनर्जी आएगी वो जूल के अंदर आएगी। तो मैं अगली स्लाइड में थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए बच्चों ये ध्यान रखना आपको कि ये जो फोटोन की जो एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा, E इक्वल टू एच न्यू, या न्यू की जगह आप सी अपॉन लैम्बडा लगाते हो, तो इससे जो एनर्जी आपको मिलेगी वो किस में आएगी? जूल में। कैलकुलेशन में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो जूल में आएगा। लेकिन हमें जो आंसर जो चाहिए, जो क्वेश्चन की जो डिमांड होती है, उसमें जो फोटोन की अपन अपन जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एटम के अंदर जो एनर्जी यूज करते हैं अपन, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है बच्चों। तो ये एटॉमिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इसलिए अपन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है अगर एनर्जी को, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसमें ई का डिवाइड करेंगे। ये एच सी अपॉन लैम्बडा जो फॉर्मूला है, यानी आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको किसका डिवाइड करना पड़ेगा? ई का, और ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो इसका डिवाइड करेंगे तो फिर ये जो एनर्जी आएगी आपके किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये जो मैंने H लिखा हुआ है, C लिखा हुआ और E लिखा हुआ, ये पूरा एक कांस्टेंट है, और इस लैम्बडा को मैं साइड में कर लेता हूँ, 1 अपॉन लैम्बडा को। ये जो H, C और E की वैल्यू रखोगे तो ये पूरा एक कांस्टेंट है। H की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34, C होता है 3 इंटू 10⁻⁸,
और ई की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये लैम्बडा को मैं सेपरेट कर देता हूँ। अगर बच्चों ये लैम्बडा मैं एंगस्ट्रम में यूज करूँ, किसमें यूज करूँ मैं, एंगस्ट्रम में, तो आप ये सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे बच्चों, तो ये वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट सजेस्ट करूंगा आप इसको लर्न कर लें, तो आपको कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगी। इससे जो आएगा 124,200 और लैम्बडा यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, ये लैम्बडा बच्चों जो है एंगस्ट्रम के अंदर रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आप काम में लीजिए न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्ट, तो आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। लेकिन ये तब काम में लेना है आपको जब वेवलेंथ लैम्बडा आपको गिवन और लैम्बडा जो है आपको एंगस्ट्रम में पुटअप करना है बच्चों। ठीक है, तो अब अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस फोटोन के कॉन्सेप्ट को इन अगले न्यूमेरिकल्स के थ्रू अच्छे से समझ लोगे इसको। तो बच्चों देखिए, मैं आपके लिए सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आया हूँ, फोटोन के ऊपर है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आपके लिए। इफ अ लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ 4950 एंगस्ट्रम, तो लाइट की जो वेवलेंथ दी हुई है 4950 एंगस्ट्रम दी हुई है, इज व्यूड एज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फोटोन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो फॉर्मूला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें आपको वेवलेंथ दी हुई है फोटोन की, रेडिएशन की जो है वेवलेंथ दी हुई है, लैम्बडा कितना दिया हुआ है 4950 एंगस्ट्रम। और बच्चों ये एंगस्ट्रम में, और हमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको इसको एंगस्ट्रम में रखना है, जो मैंने आपको अभी शॉर्ट फॉर्मूला बताया था। और अगर आप पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं 4950, तो एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मीटर में आ जाएगा आपके। ठीक है, लैम्बडा। अब बच्चों देखिए, फोटोन की एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है हमारे पास फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी होती है बच्चों E इक्वल टू एच न्यू, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको लैम्बडा दिया हुआ है वेवलेंथ, तो इसलिए आप एच और न्यू की जगह क्या लिख लीजिए, सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है बच्चों, अब ये जो आंसर आएगा आपके किस में आएगा, जूल में, लेकिन क्वेश्चन ने हमें पहले ही कह दिया कि ये एनर्जी जो आप निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, एच सी और यहाँ ई का डिवाइड कर लेता हूँ, और लैम्बडा है ये। ठीक है, अब मैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। देखिए, तो फिर आपको सारी वैल्यूज जो पुटअप करनी है वो एसआई सिस्टम में पुटअप करनी है बच्चों। तो एच होता है 6.625, और वैसे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है एच की 6.6 ही दी हुई, तो अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर एच की वैल्यू 6.6 ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, इंटू 10⁻⁻34 है ना, ये 6.6 ही है। और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन ई की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, और लैम्बडा आपको दिया हुआ है, देखिए मैं ऐसा ही सिस्टम में रख रहा हूँ, है ना, 4950, और एंगस्ट्रम के लिए 10⁻⁻10 रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो आप सारी कैलकुलेशन, ये पूरा सारा डाटा जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और कितना आएगा बच्चों, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन जो है आप कर लीजिए इसको, ये आएगा आपके पास। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये डायरेक्ट मेथड भी आपके पास अगले स्लाइड में देखिए आप। अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना, डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको ई का फॉर्मूला ये लगाना है 12420 अपॉन, ये मैंने देखिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया हुआ, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर 12420। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, और अपॉन में जो लैम्बडा है उसको आपको रखना है एंगस्ट्रम के अंदर। तो एंगस्ट्रम हमें लैम्बडा दिया हुआ था क्वेश्चन में 12420, और लैम्बडा हमें दिया था 4950। एक बार वापस देख लीजिए पीछे, ये देखिए लैम्बडा दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये 4950 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये लैम्बडा मैंने रख दिया, और ये किस में रखा है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में रखा है, ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो अगेन आपकी जो वैल्यू आएगी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसमें आपके कैलकुलेशन जो है उसमें टाइम बच जाएगा। ठीक है बच्चों, और एनसीईआरटी अगर एग्जाम में करते हो आप, तो एक बार कम से कम ये फॉर्मूला जरूर मेंशन करें कि मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, ई इक्वल टू एच न्यू और एच इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। फिर आप है ना इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, और ये ध्यान रखें इससे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगली प्रॉब्लम देखते हैं एक और। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं रीड कर लेता हूँ आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है ये, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 6.62 जूल ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻12 हर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बच्चों ये एक बल्ब है, और इस बल्ब से एनर्जी एमिट हो रही है। हमें पता है एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में एमिट होती है, तो यहाँ से मान लो इसमें से पैकेट फोटोन एमिट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब ये फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, मान लो पर सेकंड इतने फोटोन एमिट हुए, ये ऐसे बहुत सारे फोटोन एमिट हो रहे हैं। ये जो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स है, टोटल फोटोन है, वो कितने फोटोन है बच्चों, n फोटोन है। अब आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू, तो ऑब्वियसली हर फोटोन की एनर्जी h न्यू होगी। अभी n फोटोन है, अभी यहाँ डायग्राम मैंने 4 बनाए हैं,
n फोटॉन्स है तो ये n फोटॉन्स की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी इस बल्ब से जो निकल रही है एनर्जी, वो टोटल एनर्जी n फोटॉन है और एक फोटॉन की एनर्जी होती है h न्यू, उसको हटा देता हूं, n फोटॉन एमिट हो रहे हैं और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है h न्यू। तो आपके पास टोटल एनर्जी n इंटू h न्यू एमिट हो रही है और ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 6.62 है जूल, इतनी एनर्जी एमिट हो रही है और आपको n फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फोटॉन। तो बिल्कुल इजी है, तो n निकालना था, h न्यू को नीचे भेज दो आप, यानी मुझे नंबर ऑफ फोटॉन चाहिए, तो टोटल एनर्जी जो है ये ऊपर 6.62 जो टोटल एनर्जी है, इसमें इस h न्यू को अपन नीचे भेज देंगे, यानी अपन डिवाइड करेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। इजी है बिल्कुल, टोटल एनर्जी में एक फोटॉन की एनर्जी का डिवाइड कर दो, टोटल एनर्जी हमारे पास है 6.62 और ये h न्यू नीचे भेज दिया मैंने। अब 6.62 ऐसे ही पढ़ा है बच्चों, और h की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.6, इस क्वेश्चन में दी हुई है 6.62, देखिए आप यहाँ पर दी हुई है वैल्यू इंटू 10 रेज टू माइनस 34। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है ये देखिए 10 रेज टू 12 हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 रेज टू 12 हर्ट्ज, ये 6.62 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये कितना आंसर आएगा मैं यही पास में लिख लेता हूँ आपके लिए, देखिए 10 की पावर 34 में से 12 पावर गई तो 10 की पावर माइनस 22 रह गया, और ये माइनस 22 जब इसको सॉल्व ऊपर भेजोगे आप, ऊपर भेजोगे ये 10 की पावर माइनस 22 आ रहा है नीचे, इसको ऊपर भेजोगे बच्चों तो 10 की पावर 22 फोटॉन्स आ जाएंगे, इतनी एनर्जी जो है यहाँ पर, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है एमिट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन थी, 10 रेज टू 22 फोटॉन्स जो है एमिट हो रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझिए, रीड कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके सारा ये जो फोटोन का फॉर्मूला है इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम अभी हमारा जो मेन एम है वो फोटोन का जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है एक फोटोन की एनर्जी का E इक्वल टू एच, उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हुज फ्रीक्वेंसी इज 1000 किलोहर्ट्ज, और फिर वेवलेंथ दी जा रही है 5890, और फिर वेवलेंथ दी जा रही है 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो अलग अलग डाटा दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, अपन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे अपन फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या डाटा गिवन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिवन है, फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू कहते हैं, और न्यू दी हुई है 1000 किलो हर्ट्ज, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, किलो का मतलब भी 10 की पावर 3, तो बच्चों कितना हो गया ये 10 की पावर 6 हर्ट्ज की मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और एनर्जी निकालनी फोटोन की, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एच नहीं होता है, एच जो है, अच्छा ये एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, अभी अपन कन्वर्ट कर लेंगे, और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के। इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो दिमाग में रखिए, एच न्यू लगाने पे जूल में ही आएगा। एच की वैल्यू है 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, और न्यू दिया हुआ आपको 10 की पावर 6। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे 10 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 में से 6 पावर गई तो 10 रेज टू माइनस 28 जूल आ गया। लेकिन अब हमें चाहिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये जो आया है 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 28, इसमें आपको डिवाइड कर देना ई का, ई मतलब 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 4.14 और इंटू 10 रेज टू माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये वाला जिसमें वेवलेंथ आपको 5890 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। तो मैं इसको अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ। सेकेंड पार्ट, अब की बार मुझे लैम्बडा जो दिया हुआ है 5890 एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ दी हो तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ उसको, 5890, और एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो ई का फॉर्मूला एच न्यू, और एच न्यू की जगह लैम्बडा दिया हुआ है तो सी अपॉन लैम्बडा लिख लेते हैं। इससे जो आंसर आएगा बच्चों वो किस में आएगा, जूल में आएगा। एच की वैल्यू कितनी है 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू 8, और लैम्बडा दिया हुआ है 5890, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था हमने। तो इससे जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बच्चों 3.37 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। ठीक है, ये जूल में आया, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है आपको, तो डिवाइड कीजिए ई का,
1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बिल्कुल इजी था। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में भी वेवलेंथ दी हुई है आपको। ये देखिए यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दी हुई है, तो बस अपन को एनर्जी निकालनी है, बहुत इजी। थर्ड पार्ट में मुझे अगेन लैम्बडा दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम और फोटोन की एनर्जी निकालनी। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन सबसे पहले हम जूल में कैलकुलेट करेंगे। E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला है और न्यू की जगह हमें सी अपॉन लैम्बडा लिखना है क्योंकि लैम्बडा दिया हुआ है। एच होता है बच्चों 6.625 इंटू 10⁻34। सी है 3 इंटू 10⁸8 और लैम्बडा आपको दिया हुआ 1 एंगस्ट्रॉम 1 इंटू 10⁻10। ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1.99 इंटू 10⁻16 जूल आ जाएगा। ये एनर्जी आएगी, जूल में है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 1.99 इंटू 10⁻16, तो इसमें आप डिवाइड कीजिए किसका 1.6 इंटू 10⁻19 का। तो जब इसको सिंप्लीफाइड करोगे आप तो 1243.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है। अब बच्चों देखिए ये क्वेश्चन जो है वो वैसे मैंने जो पहले निकाला था वो वैल्यू 12420 वो अप्रोक्सीमेट था, है ना। तो जनरली वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। अब इस ये मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन की आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। तो मैं अभी लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बच्चों। ठीक है। यहाँ पर ये जो स्लाइड आपके सामने है इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फोटोन की मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंटम के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ बच्चों। ये जो फोटोन होता है इसका एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही, E इक्वल टू एच न्यू होता है। और एक ये E इक्वल टू एच न्यू लिख लेते हैं अपन। ठीक है। और एक बच्चों आपको डी ब्रॉगली फॉर्मूला पता ही है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो P निकालना है तो एच अपॉन लैम्बडा कर देना, आपको लैम्बडा अवेलेबल होगा आप डिवाइड कर देना। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको जैसे अगर मान लो फ्रीक्वेंसी दे दी जाए आपको, तो फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन न्यू। तो यहाँ पर अगर आप रख दोगे लैम्बडा की जगह सी अपॉन न्यू रखोगे तो एच, ये सी अपॉन न्यू है बच्चों, है ना। एच न्यू ऊपर चला जाएगा अपॉन सी। ये फॉर्मूला जो है आप मोमेंटम के लिए काम में ले सकते हो। ठीक है बच्चों। तो मोमेंटम के लिए एच न्यू अपॉन सी भी है और एच अपॉन लैम्बडा जो फॉर्मूला है ये भी काम में ले सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो मेरे को एक बार जरूर बताइए बच्चों। थैंक यू।